चलिए दोस्तों, तो हम लोग वापस चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पे जो कॉइन एनालिसिस करने वाले हैं वो NIBI कॉइन है, USDT करके है। ठीक है, देखिए NIBI का जो मतलब है यहाँ पे निब्रू करके है, NIBIRU निब्रू चेन करके है। तो ये आप देख लीजिए, निब्रू जो भी है वो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और ध्यान से देखेंगे तो ये कॉइन बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं, ये हाल फिलहाल में लिस्टेड हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है नहीं। तो ये देख लीजिए, ये इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो निब्रू करके है, ये यहाँ से लेकर के ये जो ऊपर दिख रहा है निब्रू, ठीक है, ये निब्रू इधर है। अब जो भी देखिए उच्चारण में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे 10,000 कॉइन है तो 10,000 कॉइन का उटपटांग निब्रू डिब्रू और पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब नाम होते हैं। हालांकि अंत में इन सब का मिशन एक ही होता है, स्कैम करना। तो आपको बस आपका अंत मिशन ये होना चाहिए कि हमें टारगेट सीट हो और यहाँ से निकल जाए। ठीक है, हम लोगों का यही होता है कि जो स्कैम करने वाले हैं वो कब स्कैम करने वाला है उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपना अपॉर्चुनिटी देख करके निकले। क्योंकि देखिए स्कैम करने के लिए इसको पंप करना पड़ेगा और पंप करने के लिए फिर हम लोग तो यहाँ पे बैठे ही हैं, हम लोग उसमें एंट्री लेने के लिए। तो उसके साथ साथ जो है चलना आपको बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान से देखेंगे, मार्केट जो है टूटा है, यदि इसको सेल ऑफ करना होता तो ये बहुत तेज़ी से, जो लोग एंट्री जिन्होंने बाय कर रखा होगा, जिन्होंने इनके आई पता नहीं जो निकालते हैं उसमें इन्होंने भाग लिया होगा, थोड़े बहुत जिनको दिया होगा वो धीरे धीरे करके सेल ऑफ कर रहे और वो लोग निकल रहे। और अब यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही मार्केट वापस बॉटम धीरे धीरे करके लग रहा है और वापस अब जो है पंप होगा। आपने एक कॉइन नहीं सैकड़ों कॉइन देखे होंगे, ऐसे कॉइन देखे होंगे जहाँ हमने 500% ऐसे पंप हुए हैं अपने देने के बाद। तो इसलिए देखिए ध्यान से देखेंगे, जैसे ही हमने एंट्री दिया, जा करके देखिए नोट कॉइन का, जैसे ही हमने एंट्री दिया 250% पंप हो गया अभी और ये चढ़ ही रहा है। ध्यान से देखिए, ये भी लिस्टेड हुआ था। ऐसे न जाने कितने कॉइन है ऐसे, ये देखिए ये भी सेम ऐसे ही पंप हो गया। उसके बाद ऐसे देखिए 500% पंप होते, ये देखिए ये लिस्टेड हुआ और जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया उसके बाद वापस पंप हो गया 85%। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट किया ये पंप हो गया, ये देखिए ये भी पंप होकर के अब तो और ज़्यादा ये स्ट्रम्प देखिए धीरे धीरे बॉटम लगा और वापस पंप हो गया एक दिन में ही 500%। तो ऐसे ढेरों कॉइन है, तो पंप होना तो इसका तय है, चाहे आज हो या फिर कल हो, तो पंप तो इसमें होगा ही, होकर रहेगा ही। ठीक है, आपके आंखों के सामने पंप होगा, बस आपको पता नहीं लगा। बस आप सतर्क रहिएगा, एंट्री कब लेना है, जिस समय मौका आ जाए उस समय एंट्री ले लीजिए। एंट्री आपको ब्रेकआउट के हाई के ऊपर लेना है। जो आपके ब्रेकआउट देखिए 0.20 मतलब 0.2035 जो आपका एंट्री प्राइस मतलब ब्रेकआउट प्राइस है, ये ब्रेकआउट प्राइस है, इसके ऊपर एंट्री लेना है। अब देखिए यहाँ पे एंट्री करना है आपको, स्टॉप लॉस जो हम लोगों को लगाना है वो स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे लगाना है। ठीक है, जब तक इसको टच करेगा नहीं आप सोचेंगे नहीं मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। देखिए एंट्री प्राइस डिसाइड क्यों किया जाता है, एंट्री प्राइस इसलिए डिसाइड किया जाता है कि आप वो जो एंट्री प्राइस होता है ना वो सेफ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, देखिए 100% तो पॉसिबल कुछ भी नहीं होता यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे वो ऐसा एक लेवल्स माना जाता है कि यदि इसके ऊपर जाएगा तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाएगा। यदि इसके नीचे मार्केट्स है तो इसकी चांसेस है कि मार्केट नीचे रहेगा। ठीक है, यदि इसके नीचे है तो मार्केट क्या है, हो सकता है मार्केट इस तरह से वापस नीचे और गिर जाए, हो सकता है और गिर जाए। यदि आपने अभी एंट्री ले लिया और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गिर गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस और जो एंट्री प्राइस डिसाइड होते हैं वो इसलिए डिसाइड होते हैं कि स्टॉप लॉस, ताकि अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया, अब यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया और इसको टेस्ट किया। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने एंट्री ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, आपने निकल गए और फिर वापस आपका नुकसान तो हो गया यहाँ पे छोटा मोटा। अब वापस आप यहाँ पे देखेंगे आपका हिम्मत ही नहीं होगा एंट्री करने का, अरे यार वापस स्टॉप लॉस हिट हुआ, कौन एंट्री करे। तो ऐसे में फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, आप बोलेंगे अरे ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो गया मेरे साथ, अब तो ये 500% 200% 400% पंप हो गया। तो वही चीज़ होती है, इसलिए एंट्री प्राइस पे आने के बाद ही आपको एंट्री करना चाहिए। स्टॉप लॉस पे आपको स्टॉप लॉस लगा करके रखना चाहिए, टारगेट पे आपका टारगेट लगा करके रखना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके हाथों में होती हैं। तो ये हम लोगों का जो है टारगेट्स होगा पहला, ये टारगेट्स होगा पहला। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा टारगेट होगा, दूसरा टारगेट हम लोगों का ये होगा। ठीक है, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा ये होगा। इसके बाद देखिए जो हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए इसको हम लोग टारगेट बना करके चलेंगे। ये इधर ये रहा, उसके बाद ये रहा आपका 50% का। ठीक है, ये 50% ऊपर से और ये रहा आपका लगभग 800 850% का आसपास जो है पंप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये ऑलमोस्ट इसके करीब जो है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंट्री प्राइस आपका जो है 0.2035 टेथर के आसपास, और जो अगला आपका टारगेट्स है 0.2838 और अगला जो है 0.5312, उसके बाद जो है 0.8703, उसके बाद जो है 1.4538 टेथर, उसके बाद जो है 1.9226 टेथर।
तो ये आपका जो है अंतिम मिशन है, ये आपका यहाँ पे टारगेट सुना। अब आप कहेंगे कि एक टारगेट हिट हुआ तो हम निकल जाएंगे, तो उसका स्ट्रेटजी ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया रिट्रेसमेंट करेगा, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे, फिर ऊपर गया रिट्रेसमेंट कर गया, स्टॉप लॉस यहाँ ले आएंगे, फिर ऊपर गया रिट्रेसमेंट किया। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यदि किसी ने मान लीजिए शॉर्ट किया होगा तो पहले उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उसका स्टॉप लॉस टॉप पे होगा, अब वापस यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर वापस स्टॉप लॉस यहाँ, मान लीजिए एंट्री किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके ये जो लो को ब्रेक कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल हो गया, स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, तो ऐसे में जो शॉर्ट करेगा उसके लिए ये बेनिफिट माना जाता है। हम लोग जो लॉन्ग करेंगे हम लोगों के लिए ऊपर के लिए माना जाता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए जैसे ये इसको यहाँ पे हाई बनाया, अब वापस रिवर्स करके यदि ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस आपका हिट। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे मार्केट एक जो है, देखिए यहाँ पे मार्केट हाई लगाया, वापस मार्केट नीचे गिरा, यदि यहाँ से रिवर्स कर जाता, यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टिल हो जाता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन क्या है, ये लो, उसके बाद ये लो, उसके बाद ये लो, उसके बाद वापस एक नया लो बनाया है, वो नीचे गिरेगा तो आप कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो फिर यदि ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमारा एंट्री हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ से ऊपर का कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।